हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच का सेकेंड टी20 मैच, जो होने वाला है 13 दिसंबर को शाम के 5 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को जरूर से ज्वाइन कर लें। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में। और यहाँ की पिच ना ज्यादातर स्लोअर साइड पे ही रहती है। बैटिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल विकेट रहता है ये शुरू में, क्योंकि वाटर करा हुआ सरफेस रहेगा और अच्छे से रोल करा हुआ सरफेस रहेगा, इसलिए फर्स्ट इनिंग्स में ना थोड़ा सा बैटिंग आसान होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग्स। लेकिन जैसे ही सेकेंड इनिंग्स में आते हैं ना, वहाँ स्पिनर्स बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करने लगते हैं। उस वजह से ज्यादातर मैचेस आप यहाँ पे देखेंगे ना, उसमें जो टीम टॉस जीतती है वो बैटिंग करना प्रेफर करती है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में विकेट और भी स्लो हो जाता है। लास्ट मैच में भले ही अफगानिस्तान सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करके हार गई हो, लेकिन वो सिर्फ उनकी खराब बॉलिंग करने की वजह से हारी थी, नहीं तो उनके हाथ में पूरा पूरा गेम था। और स्पिनर्स ना इस वेन्यू पे हमेशा की रहते हैं। एक अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए फैंटेसी वाइज। स्पिनर्स को यहाँ पे जरूर कवर करके चलिए। तो अब बात कर लेते हैं प्रीवियस स्कोर्स की, तो देख लेते हैं थर्ड लास्ट मैच। वहां जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 152 रन 7 विकेट के नुकसान पे। इंडिया आराम से चेस कर गया 156 रन बिना ही कोई विकेट खोए 20 ओवर्स में। उस मैच में पेस को 4, स्पिन को 2 विकेट मिले थे। बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। इंडिया पहले बैटिंग करता है, बनाता है 167 रन 6 विकेट के नुकसान पे। जिम्बाब्वे चेस करते हुए 125 रन पे ऑल आउट हो जाती है। उस मैच में पेस को 10 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। बात करते हैं जो यहाँ पे इसी सीरीज का पहला टी20 मैच हुआ, वहां अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए बना था 144 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और जिम्बाब्वे लास्ट बॉल पे वो मैच जीत जाती है 145 रन 6 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 8 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहाँ 140 से 160 के बीच में एवरेज स्कोर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 16 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 14 अफगानिस्तान ने जीते हुए हैं, 2 जिम्बाब्वे ने जीते हुए हैं। बात कर लिया अगर लास्ट 5 मैच के रिकॉर्ड्स की, तो जिम्बाब्वे 3 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं अफगानिस्तान 2 मैचेस जीत के आ रही है। लेकिन अगर हम लास्ट मैच की बात करें, वहां अफगानिस्तान खुद की गलती से मैच हारी थी। जो बॉलर्स का लाइन लेंथ था ना, वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं था, चाहे वो आप वो पेस बॉलर्स की बात कर ले, चाहे आप वो स्पिन बॉलर्स की बात कर ले। उसके बाद एक्स्ट्रास काफी दिए थे लास्ट मैच में इन लोगों ने, तो इस वजह से अफगानिस्तान हारी थी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान बाउंस बैक करना चाहिए और इस मैच में अफगानिस्तान को जीतना चाहिए। तो बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेइंग 11 की, तो ब्रायन बेनेट ओपन करेंगे टीमारू मनी के साथ, फिर आएंगे डियॉन मेयर्स, सिकंदर रजा, रेयान बर्ल, बीजली माधवरे, टशिंगा मुसेकीवा, विलिंगटन मसाकाजा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ट्रेवर ग्वांडू। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो देखिए ब्लेसिंग मुजरबानी, रिचर्ड नगारवा और सिकंदर रजा ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गया 12 ओवर। उसके बाद विलिंगटन मसाकाजा और ट्रेवर ग्वांडू 3 से 4 ओवर्स करनी चाहिए। अब यहाँ पे भी जिसके भी ओवर्स कटते हैं ना, वो आप रयान बर्ल के खाते में जाते हुए देख सकते हैं या ब्रायन बेनेट के खाते में जाते हुए देख सकते हैं। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ट्रेवर ग्वांडू मिलके करने चाहिए। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो ब्रायन बेनेट फॉर्म काफी ज्यादा कंसर्निंग है। लास्ट के दोनों मैचेस में इन्होंने रन बनाए हैं टी20 में अगर आप देखेंगे, लेकिन स्टैट्स डिसीविंग हो सकते हैं। दोनों ही मैचेस में ना जीवन दान मिले थे इनको, और लास्ट मैच में तो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिख रहे थे इनिशियली, और 2 रन पे आसान सा कैच छूट गया था। फॉर्म वाइज उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन एकाक ओवर बॉलिंग डालेंगे और बैटिंग में पावर प्ले के टाइम में आनी चाहिए। इस वजह से आप चाहें तो इनको टीम में रख सकते हैं, एक एवरेज ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं टीम अरुमनी, तो इनका रिसेंट फॉर्म ना ठीक ठाक चल रहा है। अभी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे हुए थे उसमें अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। उसके बाद एक टी20 में भी वहां पे रन बनाए थे, लेकिन वो मैचेस क्वीन पार्क में हो रहे थे और वहां के ना विकेट इतने स्लो नहीं थे हरारे की तरह। तो स्लो विकेट रहेगा तो ये अच्छे ऑप्शन नहीं रहते हैं।
पर इनके साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा, इसलिए आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में कवर करके चल सकते हैं। फिलहाल उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे स्मॉल लीग के हिसाब से, एवरेज ऑप्शन में मैं इनको कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं डेवन मैच, तो फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, आराम से छोड़ देगा। लास्ट मैच में 32 रन मारे, लेकिन उसमें भी एक जीवन दान मिला था, तो उतने अच्छे पिक नहीं है, आराम से आप छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं सिकंदर रजा, तो डुअल रोल रहेगा, इनको कवर करके चलना टीम में जरूरी हो जाता है, लेकिन इस समय ना फॉर्म बैटिंग से बिल्कुल खराब चल रहा है। टेक्निक वाइज ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि एक रैश शॉट खेलते हैं बीच में और वहां पे अपना विकेट फेंक देते हैं, तो टेम्परेमेंट उतना ज्यादा नहीं है, इस वजह से बैटिंग में उतना सक्सेस ये नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें टेक्निक वाइज ना, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग है बैटिंग में भी, लेकिन वही टेम्परेमेंट वाला सीन है, वहां पे अपना विकेट ये जल्दी फेंक के जाते हैं और बॉलिंग में 4 ओवर्स पूरे करेंगे, इस वजह से इनको टीम में लेके चलना जरूरी हो जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए फिलहाल उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, आप चाहें तो वाइस कैप्टन तक इनको लेके जा सकते हैं, लेकिन बैटिंग वाइज फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, इसलिए मैं कैप्टनसी के लिए मना ही करूंगा। फिर आते हैं रियान बल, तो अभी जो डोमेस्टिक जिम्बाब्वे के मैचेस हो रहे थे उसमें अच्छी फॉर्म में थे, और ये आपको 1 से 2 ओवर्स करते हुए दिख सकते हैं, साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप देंगे, तो एक एवरेज पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं विजली मादावारे, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे ना अभी तक इन्होंने वैसा परफॉर्म नहीं करा है जैसा इनसे उम्मीद करी जा रही थी जिम्बाब्वे क्रिकेट मैनेजमेंट के द्वारा, तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फॉर्म को लेके, तो आराम से आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं। फिर आते हैं तशेंगा मूसे की, वह लास्ट मैच के हीरो, लेकिन बैटिंग काफी नीचे आएगा, इसलिए फैंटेसी वाइज हमारे लिए अच्छे पिक नहीं होते हैं, आराम से छोड़ दीजिएगा, और ज्यादातर मैचेस में ना उतने ज्यादा रन बना के ये देंगे नहीं, तो आराम से आप छोड़ के चलिए। फिर आते हैं विलिंगटन मसाकाचा, तो 59 मैचेस में 44 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, जब भी इनको मौके मिलेंगे ना तो ये बॉलिंग में विकेट लेके जाएंगे। अब दिक्कत यही आती है ना कि सिकंदर रजा इनसे पूरे ओवर्स नहीं करवा रहे हैं, तो ओवर्स इन्हीं के कटते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप लास्ट सीरीज भी देखेंगे ना, तो अच्छी बॉलिंग अगर पहले 2 ओवर्स में ही विकेट लेके जा रहे हैं ना, तो भी इनके 4 ओवर्स पूरे नहीं करवाए जा रहे हैं, वहां पे फिर ये उतने अच्छे पिक नहीं रहते हैं 3 ओवर के हिसाब से, और ये ना बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो बैटिंग से भी बैकअप देके जाते हैं, लेकिन क्योंकि ओवर्स कट जा रहे हैं इस वजह से स्मॉल लीग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पे ट्राई करके चल लीजिएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में इनको जरूर एज अ ट्रम्प कार्ड लेके चलिएगा, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं ब्लेसिंग मुजरवानी, तो 65 मैचेस में 74 विकेट से रखे हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, ज्यादातर मैचेस में 1-2 विकेट दिला के जाएंगे, और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, अगर जिम्बाब्वे फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, जिम्बाब्वे अगर सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो वहां पे आप इनको छोड़ के भी चल सकते हैं। फिर आते हैं रिचर्ड नगारवा, तो 64 मैचेस में 77 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहते हैं, ज्यादातर मैचेस में आपको विकेट दिला के जाएंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे, लाइन लेंथ बहुत ही एक्यूरेट रहता है, बैटिंग का बैकअप ये भी देते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो या सेकेंड इनिंग्स हो, या अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं ट्रेवर ग्वांडू, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, 9 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेइंग 11 की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज ओपन करेंगे सदीकुल्ला अटल के साथ, फिर आएंगे हजरतुल्ला जजाई, मोहम्मद इशाक, करीम जन्नत, अजमतुल्ला ओमरजाई, मोहम्मद नाबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उलक और फरीद अहमद। बात करें यहाँ पे ओवर डिवीजन की, तो देखिए राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उलक अपने पूरे पूरे ओवर डालेंगे, ये हो गया 12 ओवर्स। अब मोहम्मद नाबी 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट 14 ओवर, अजमतुल्ला उमर जाई भी 2 ओवर डालेंगे, अप्रोक्सीमेट 16 ओवर्स हो गए, उसके बाद 3 से 4 ओवर आप फरीद अहमद के खाते में देख सकते हैं। बात करेंगे डेथ ओवर्स की, तो देखिए मुजीब, नवीन उलक और फरीद अहमद मिलके डेथ ओवर करनी चाहिए, राशिद खान 16वां ओवर लेके आ सकते हैं। बात करते हैं अफगानिस्तान टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज फॉर्म अच्छा चल रहा है काफी ज्यादा, और ऐसे फॉर्मेट के है ना अच्छे प्लेयर हैं, जब तक विकेट पे रहेंगे तब तक हिटिंग करके खेलेंगे, इसलिए इनको जरूर कवर करके चलिए, क्योंकि फैंटेसी वाइज ना ये काफी वैल्यूएबल पिक है, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए।
फिर आते हैं सदीकुल्ला अटल, तो अभी इंटरनेशनल मैचेस में उतना इम्प्रेस नहीं करा है, लेकिन जो इमर्जिंग एशिया कप था वहां के ये हाईएस्ट रन स्कोरर थे। टेक्निक वाइज कोई भी फ्लॉ नहीं है, अच्छे से खेलते हैं ये, और रिस्क फ्री शॉट खेलते हैं, ज्यादा हवा में मारते नहीं है। लास्ट मैच में एक अच्छा कैच हुआ था, उसके कारण आउट हो गए थे, लेकिन प्लेयर काफी ज्यादा अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है टेक्निक वाइज, इनको आप बैक करके चल सकते हैं, भले ही लास्ट मैच में नहीं परफॉर्म करा है तो भी। फिर आते हैं हजरतुल्ला जजाई, तो इनका कुछ भी श्योरिटी नहीं रहता है ज्यादातर मैचेस में ना, ये ओवर हिटिंग करेंगे और वहां पे आउट हो जाएंगे। कभी कभार जब लक इनका चल जाता है तो वहां पे कैचेस भी छूटते हैं, उसके बाद ये रन भी बना देते हैं। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में लेके चल सकते हैं, लेकिन ये प्लेयर टोटली हिट एंड मिस टाइप है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एवरेज ऑप्शन ही रहेंगे। फिर आते हैं मोहम्मद इशाक, तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ये। फिर आते हैं करीम जन्नत, तो 67 मैचेस की 48 इनिंग्स में 691 रन है, 17 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट, 42 विकेट से रखे हैं। रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा था, अभी इमर्जिंग एशिया कप में टोटली फ्लॉप हो रहे थे, वहां पे बॉलिंग का भी बैकअप था, इस वजह से वहां पे अच्छे पिक थे, लेकिन अब क्योंकि सिर्फ बैटिंग का ही बैकअप रहेगा तो उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे स्मॉल लीग के हिसाब से। आप चाहें तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ग्रैंड लीग में ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे, हर बार आपको इतना अच्छा स्कोर इनके बैट से नहीं दिखेगा, क्योंकि रिसेंट में फॉर्म इनका अच्छा नहीं चल रहा है। फिर आते हैं अजमतुल्ला उमर से, तो रिसेंट फॉर्म इनका भी कंसर्निंग है, स्ट्रगल ये भी कर रहे हैं फॉर्म के साथ, लेकिन क्योंकि डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए मैंडेटरी पे हो जाते हैं, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मोहम्मद नाबी, तो इनका भी डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं राशिद खान, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स में से एक, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो, और बैटिंग का भी ठीक ठाक बैकअप देके जाते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे ऐसे विकेट पे जहां बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा है और स्पिनर्स के लिए मदद है, तो जरूर कवर करके चलिए इनको, आप इनको आराम से कैप्टनसी चॉइस में भी लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं मुजीबुर रहमान, तो 47 मैचेस में 59 विकेट ले रखा है, लास्ट मैच में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लाइन लेंथ थोड़ा सा भटक रहे थे, लेकिन इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो हमें इनको एक दो मैचेस देने चाहिए, लेकिन फिर भी आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलिए, एक मैंडेटरी पिक रहेंगे, लाइन लेंथ हमेशा एक्यूरेट रहता है, और ये पावर प्ले में ना विकेट्स लेके जाते ही जाते हैं, और पावर प्ले में ना इनके सामने ब्रायन बेनेट और टी मारूमनी होंगे, जो कि स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, तो इनके विकेट लेने के चांसेस रहेंगे इस मैच में, और लास्ट मैच में तो 18वां ओवर भी लेके आ गए थे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए इन्हें। फिर आते हैं नवीन उलक, तो 46 मैचेस में 62 विकेट ले रखे हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है इनका, ज्यादातर मैचेस में आपको विकेट दिलाएंगे, डेथ में बॉलिंग करेंगे, इनिशियल ओवर्स में स्विंग करा लेते हैं, हार्ड लेंथ पे बॉल हिट करते हैं, और वहां से ना फिर इस पिच पे मदद है, और स्लोअर वंस और कटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी पिच से इनको उस पे भी मदद मिलने वाला है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं फरीद अहमद, तो 31 मैचेस में 30 विकेट ले रखे हैं, ज्यादातर मैचेस में एक आध विकेट आपको दिला के जाएंगे, अनफॉर्चुनेट रहे थे लास्ट मैच में, बॉलिंग अच्छा करा था लेकिन इनको विकेट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी आप इनको टीम में रख के चल सकते हैं, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। तो बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से रहमान अग्रवाल आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से आप ब्रायन बेनेट या सदीकुल्ला अटल किसी को भी कवर करके चल सकते हैं, फिलहाल मैं सदीकुल्ला अटल को बैक करके चल रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ब्रायन बेनेट को आराम से पिक करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से सिकंदर रजा मैंडेटरी पिक रहेंगे, उमर जाई मैंडेटरी पिक रहेंगे, मोहम्मद नाबी मैंडेटरी पिक रहेंगे, उसके बाद यहाँ से और उतना अच्छा पिक नहीं दिख रहा है कोई, आप चाहें तो रेयान बोयल को एज अ ट्रम्प कार्ड टीम में लेके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, राशिद खान मैंडेटरी पिक रहेंगे, नवीन उलक मैंडेटरी पिक रहेंगे, ब्लेसिंग मुजरबानी फर्स्ट इनिंग्स में एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, रिचर्ड नगारवा मैंडेटरी पिक रहेंगे, मुजीबुर रहमान मैंडेटरी पिक रहेंगे। अब जो एक ऑप्शन बचता है उसमें आप चाहें तो विलिंगटन मसाकाजा या फरीद अहमद मलिक को लेके चल सकते हैं, फिलहाल मैं फरीद अहमद के साथ जा रहा हूँ। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो राशिद खान सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मैं सिकंदर रजा को कंसीडर करके चल रहा हूँ।
तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैच सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और ज़्यादातर केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।